अब आप देखिए यहाँ पे लोग बेचते हैं, है ना, लोग तो बेच रहे हैं ना। क्या बेच रहे हैं? कोई आदमी खुद को बेच रहा है, कोई सामान को बेच रहा है। जो खुद को भी नहीं बेचता है और सामान को भी नहीं बेचता है, वो आदमी सम्मान बेचना पड़ता है उसको। तो या तो आप आदमी खुद को बेच ले, यानी खुद को बेचने का अर्थ क्या है, वो नौकरी पेशा करता आदमी, नौकरी पेशा वाला आदमी खुद को बेचता है। और बड़े बड़े जो उद्यमी हैं वो खुद को बेचने के बजाय कोई अपना टैलेंट को बेचता है। और बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं वो प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हैं। और कुछ लोग न खुद को बेचते हैं न सामान बेचते हैं। जो न खुद को बेचेगा न सामान बेचेगा तो जाहिर सी बात है वो कुछ नहीं कर रहा है। तो कुछ नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा, वो सम्मान बेचता है। सम्मान बेचने मतलब कहीं पैसा मांगना, शादी में पैसा दे दो, घर में पैसा, खाली पैसा मांगना, ये क्या है, सम्मान बेचना ही तो है। तो या तो आप सामान बेच दीजिए, नहीं तो सम्मान तो बेचना ही पड़ेगा एक दिन। तो जो सामान बेचते हैं उनको सम्मान जिंदगी में कभी नहीं बेचना पड़ता है ना। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया सर, क्या बात है। तो अब जैसे बेचने की बात करें कि हम लोग जो बेच रहे हैं, तो नीचे मैंने हिंट में लिखा हुआ रिलायंस, अमेजन और ट्रेडिशनल, हम तीन चीजें यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। उसको हम समझते क्या है, तो हमें बेचना क्या है। तो हम सभी लोग नौकरी में तो थे ही। दूसरी ये बात है कि जो खुद को बेचते हैं वो बहुत बड़ा आदमी नहीं बन पाते, लेकिन आप जितने भी उद्योगपति हैं वो जो प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं उनको कोई खरीद नहीं पाता है। उदाहरण के लिए मुकेश अंबानी और अमेजन आदमी जो ये प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं, क्या इन मालिकों कोई खरीद पाएगा? मुकेश अंबानी कौन खरीद पाएगा बताइए, कौन सैलरी दे पाएगा? नहीं, हम ही लोग इस बिजनेस में जैसे पहले खुद को बेचे थे 8,000 में, अब हम यहाँ पाने लगे 10-12 लाख रुपया। अब हमको कौन खरीद पाएगा? खरीद मतलब हमको नौकरी कौन दे पाएगा? 8-10 लाख की नौकरी भारत में कौन हमको देगा? कोई नहीं दे, खरीद ही नहीं पाएगा कोई हमको, कोई नहीं दे पाएगा, दे ही नहीं पाएगा। तो प्रोडक्ट या सर्विस बेचने वालों बहुत वैल्यूबल हो जाते हैं, उन्हें फिर कोई खरीद नहीं पाता है। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो स्कोप कहाँ पे है भारत में, बेचने शब्द पे बात आई है। तो ध्यान दीजिएगा, रिलायंस जो है इस समय भारत की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी का नाम है फ्यूचर जो ग्रुप है, किशोर बियानी उनके मालिक है, जो पिछले कोरोना में 74,000 करोड़ के घाटा में चला गया और 1800 उनके पास रिटेल स्टोर हैं। उस कंपनी को दो कंपनी लड़ाई चल रही है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी अमेजन जो उसे खरीद रहा भारत का रिटेल, उसको जो सिंगापुर मुकदमा चला, और मुकेश अंबानी, जहां तक पूरी संभावना है मुकेश अंबानी के पक्ष में जाने वाला है। तो मुकेश का अंबानी का जो इसमें तेल वाला काम है वो घाटे में जा रहा है बुरी तरीके से सालों से। तो मुकेश अंबानी इस समय भारत में, आपको बता दूं, आउटलेट खोलने के मामले पूरे भारत में हर 20 से 40 किलोमीटर की दूरी में रिलायंस पूरे भारत में आउटलेट खोला है, ग्रोसरी की दुकान खोला है, छोटी छोटी सामानों की दुकान खोला है, पूरे भारत में छा जाने वाला रिलायंस। तो आप बताइए, कोई ट्रेडिशनल जो दुकान खोल रखा है क्या वो रिलायंस की बराबरी कर पाएगा? आपको पता, रिलायंस अगर आउटलेट में चला जाएगा तो उसका कोई टक्कर नहीं दे पाएगा कोई। वो सामान इतना सस्ता देगा, इतना अच्छा देगा, इतनी सर्विस देगा, कोई मुकेश अंबानी का आउटलेट में कोई भारत में तोड़ नहीं है। हम आम आदमी क्या उससे कंपटीशन कर पाएंगे? छोटे छोटे किराना स्टोर दुकान खोल के कभी नहीं खोल सकते। हम तो बिल्कुल आउट हैं। दूसरा, जो ऑनलाइन कंपनी की बात करेंगे तो अमेजन की टक्कर कोई दुनिया में दे नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी कंपनी, सबसे ताकतवर कंपनी। तो अगर इन दोनों क्षेत्रों में अगर हम लोग ऑनलाइन कोई कंपनी चलाए तो हम नहीं चला पाएंगे, यानी हमारा तो कंपटीशन ही नहीं है उससे, तो बहुत बड़ा आदमी है लोग। और आउटलेट क्षेत्र में जाए तो रिलायंस से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। और ट्रेडिशनल दुकान खोले वो बंद हो गया, तो पुराना हो गया सिस्टम है पूरा। तो हम बेचेंगे कैसे? हम देखिए, परमात्मा की ऐसी कृपा है कि हम लोग हमारा काम वही है, रिटेल वाला ही काम है। रिटेल का काम किसका है? अमेजन का है। रिटेल का काम किसका है? रिलायंस कर रहा है। लेकिन रिलायंस का क्षेत्र अलग है, अमेजन का क्षेत्र अलग है, और परमात्मा की कृपा से हम लोग भी रिटेल कर रहे हैं, हमारा भी क्षेत्र अलग है। ना हमारा कंपटीशन अमेजन से है, ना हमारा कंपटीशन रिलायंस से, इसीलिए हम लोग सेफ हैं। ये विशेष कृपा है कि हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है इनसे, क्योंकि हम इनसे बिल्कुल अलग धंधा कर रहे हैं। काम सेम है लेकिन हम लोग कोई कंपटीशन नहीं है। कल्पना करिए अगर डायरेक्ट सेलिंग में ये लोग होते तो हम इनसे कहां बीट कर पाते? ट्रेडिशनल वाले लोग क्यों पीटे जा रहे हैं? क्योंकि वो बड़े बड़े बिजनेसमैनों से सामना नहीं कर पा रहे हैं। हमारा आपका सामना किससे होता है? हमारा आपका सामना तो तुझसे और ये नॉर्मल नेटवर्करों से होता है। तो इनसे जंग जीतना आसान है या रिलायंस से जंग जीतना आसान है? जी
भाई ट्रेडिशनल वाला तो मुकेश अंबानी से जंग जीत रहा है, वो उससे लड़ रहा है, कोई अमेजन से लड़ रहा है। हम लोग किससे लड़ रहे हैं? लटूरों से लड़ रहे हैं। तो हमारा चैलेंज बहुत छोटा है, ये कुछ भी नहीं, इनको मिनटों में समाप्त किया जा सकता है। बिल्कुल। तो हम लोग रिटेल कैसे, वो लोग रिलायंस आउटलेट खोल के रिटेल बना रहा है, अमेजन अपने ऑनलाइन रिटेल हम लोग कैसे बनाते हैं? नेटवर्किंग के थ्रू, स्पॉन्सरिंग करके पूरे भारत में घर बैठे, पूरे भारत में स्पॉन्सरिंग करके हम भी अपना रिटेल कर रहे हैं, कंज्यूमर या कस्टमर बना रहे हैं या लीडर डिस्ट्रीब्यूटर तैयार कर रहे हैं, और हम भी मिलियंस प्रोडक्ट घर पे रहते हुए सेल कर सकते हैं, और हम भी करोड़ों का टर्नओवर कर सकते हैं। काम वही है, लेकिन हमारे काम में कंपटीशन वाला काम नहीं है ज्यादा। हमारे कंपटीशन है भी तो बहुत आम लोगों से है, और उन्हें आप कंपटीशन में मत रखिए, अपने आप को सेल्फ इमेज हाई करके रखिए, जीत अपना होगा एक दिन। ये आने जाने वाले रहेंगे, बस परमात्मा का शुक्र है कि वो महान हस्तियां हमारे कंपटीशन में नहीं है, उनसे नहीं हम जीत पाते किसी भी कीमत पे, कभी भी नहीं जीत सकते। तो मुझे लगता है कि आप लोग सामान बेचेंगे, आप सब लोग दबाकर बेचेंगे आप लोग। यस, बहुत बढ़िया, क्योंकि सामान बेचने वाले को कोई खरीद नहीं पाता, वो बहुत धनी होते हैं, और खुद को बेचने वाले को नौकरी वाले खरीद, सामान बेचने वाले ही खुद को बेचने वाले नौकरी पे खरीद लेते हैं। और बस ये ध्यान रहे, परमात्मा ऐसा कभी जीवन में न करे कि सम्मान बेचना पड़े, वो कभी न आए। इसलिए डेली 200 बिजनेस बैलून, 400 बिजनेस बैलून निकालिए। आज के बाद से कोई नहीं कहेगा मैं किसको बताऊंगा, अरे ये आप समझ गए होंगे, आज के बाद ये नहीं होना चाहिए। 200 बिजनेस बैलून, 400 बिजनेस बैलून हर दिन, हर सप्ताह आपका जाना ही चाहिए। अगर ऐसा आपने कर लिया तो सम्मान बचा लेंगे और आप बहुत ताकतवर हो जाएंगे। आप फिर कोई पैदा नहीं खरीदने वाला। हम जैसे जितने भी इसमें डायमंड है, इनको कोई नौकरी पर नहीं रख पाएगा, क्यों? क्योंकि उतना सैलरी वो दे ही नहीं पाएगा। सही बात, हमारे दाम बढ़ गए हैं, जबकि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा। बिल्कुल।